रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ हाइपरबोला अपन लोगों ने देख ली, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी हाइपरबोला समझ में आ गई, और इलिप्स और हाइपरबोला की रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी में दोनों मिला के कुछ बातें भी अपन को समझ में आ गई। अच्छा, अब आइए, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। हाइपरबोला के चैप्टर में ज्यादा नहीं बचा है, दो ही चीजें बची हैं, एसिम्पटोट और एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। चैप्टर ओवर हो जाएगा उसके बाद, लेकिन दोनों चीजों को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एसिम्पटोट। ये जो एसिम्पटोट है ये सिर्फ हाइपरबोलिक काइंड ऑफ कर्व को होती है। हाइपरबोलिक काइंड ऑफ कर्व को मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ना तो पैराबोला में इसका जिक्र हुआ ना इलिप्स में जिक्र हुआ। एसिम्पटोट के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी एक बार लिख देता हूं। एसिम्पटोट का क्या मतलब होता है? एसिम्पटोट आर लाइंस दैट सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। एसिम्पटोट ऐसी लाइंस होती हैं जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेटिस्फाई तो करती हैं, बट व्हेन दे आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लेकिन जब आप उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालें, बट व्हेन देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कैलकुलेटेड इट कम्स एट इन्फिनिटी, यानी वो इन्फिनिटी पर आता है, फाइनाइट आता ही नहीं। यही खास बात है। जब भी आपको मतलब यूं होगा कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो सेटिस्फाई होगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो सेटिस्फाई होगी, लेकिन जब आप उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने की चेष्टा करेंगे, जब आप उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने की कोशिश करेंगे तो वो इन्फिनिटी पर आएगा। आइए और बारीकी में समझें। हम मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू mx प्लस सी इज एसिम्पटोट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, हमने मान लिया यह इसका एसिम्पटोट है। चलिए अच्छी बात है, इसका एसिम्पटोट है। तो सबसे पहली चीज कि ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेटिस्फाई करेगा, तो बाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अगर हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करें तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखना बहुत ज्यादा आसान है। कैसे आसान है? इलिप्स की अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद हो तो बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर। बहुत यार, आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। दूसरा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन्फिनिटी पर आना चाहिए। तो आइए इन दोनों को सॉल्व करें। y की जगह mx प्लस सी रख दो। सॉल्विंग, अगर दोनों की सॉल्विंग की जाए तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ए एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां से क्वाड्रेटिक बन जाएगी मेरे बच्चे, बी स्क्वायर और यहां से माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एक्स का कोफिशिएंट माइनस टू ए स्क्वायर एम सी प्लस कांस्टेंट टर्म मेरे बच्चे ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम चाहते हैं कि क्वाड्रेटिक का रूट इन्फिनिटी हो जाए। तो क्वाड्रेटिक का रूट इन्फिनिटी कब होता है? आपको पता ही होगा। क्वाड्रेटिक, एक तो मेरी बचपन से राइटिंग इतनी सुंदर रही है। क्वाड्रेटिक रूट इन्फिनिटी व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 होगा तो क्वाड्रेटिक का रूट इन्फिनिटी कर दीजिए 0। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी एम की वैल्यू प्लस बी बाई ए, एम की वैल्यू माइनस बी बाई ए, ऑल्सो बाय 1। और ये इसको 1 कह देते हैं। देखिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी इक्वल टू 0। सो एसिम्पटोट्स आर y इक्वल टू बी बाई ए एंड y इक्वल टू माइनस बी बाई ए। हाइपरबोला की एक नहीं दो एसिम्पटोट है। अब जो मैं कहूंगा उसको ध्यान देंगे। कभी भी जीवन में एसिम्पटोट पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दोनों में से कोई भी एक एसिम्पटोट लेके सॉल्व कर ले। आपके लिए कोनिक सेक्शन में आईआईटी जेईई के एसिम्पटोट का मतलब बस ये लाइन है, बस। इसे बहुत ज्यादा ज्योमेट्री पोमेट्री मत ढूंढने लग जाए। जो बच्चे ज्यादा ही ज्योमेट्री ढूंढते हैं वो ढूंढते ढूंढते आईआईटी के बाहर निकल जाते हैं, है ना। हमको आईआईटी के अंदर ही रहना है। तो इसके अंदर क्या करना है? एसिम्पटोट 2 लाइंस हैं। ये बी बाई ये माइनस बी बाई ये भी बहुत कुछ डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अगर एसिम्पटोट पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपने कहीं पढ़ा एसिम्पटोट, तो बस इन दोनों में से कोई एक लाइन। चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे।
आइए हल्की सी एसिम्पटोट की ज्योमेट्री देखें। अच्छा, एसिम्पटोट ऐसा नहीं है कि अपन ये शब्द पहली बार सुन रहे हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में और लॉगरिथमिक फंक्शन में हम एसिम्पटोट का जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आइए थोड़ा और अब ध्यान देखें तो दो लाइनें निकल के आ गई। आइए एसिम्पटोट की निगाह से देखें कि हाइपरबोला कैसा दिखाई पड़ता है, क्या है एसिम्पटोट की प्रॉपर्टी, इसके बारे में बात करते हैं। फिर एक छोटी सी बात मैंने छोड़ी हुई थी, उस पर भी मैं आऊंगा, रुक जाए धीरे धीरे, वो क्या सब चीजें ऐसे कवर हो कि समझ में आए। अरे गलत जगह बना दिया, थोड़ा शिफ्ट करके बनाना था। हाँ, अब सब बच्चे ध्यान देंगे। दोनों लाइन्स एसिम्पटोट हैं और बिल्कुल सिमेट्रिकल हैं। एक लाइन जो एसिम्पटोट है, आमतौर पर एसिम्पटोट्स को हमेशा डॉटेड लाइन से बनाया जाता है। तो येलो डॉटेड लाइन से मैं बना रहा हूं एसिम्पटोट्स। ये अगर एसिम्पटोट के लिए हाइपरबोला को अगर हम देखें तो हाइपरबोला ऐसे दिखाई पड़ेगा। ये हाइपरबोला बहुत जल्दी एसिम्पटोट्स को टेंजेंट हो जाता है। ये बिल्कुल, ये दोनों ऐसे टेंजेंट हो जाएंगे। इसका खूब यूज है एस्ट्रोनॉमी में, ये बिल्कुल ऐसे टेंजेंट हो जाएंगे। कमाल की बात है, ये ऐसे टेंजेंट हो जाएंगे। तो लाइन क्या हो जाएंगी इनकी, एसिम्पटोट। तो आप शिफ्ट भी कर सकते हैं इसको, तो आप शिफ्ट कर लेते हैं। y इक्वल टू बी बाई ए एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। आइए बात करते हैं, बहुत सारी बातें करूंगा, उन पर ध्यान देना है। सबसे पहली चीज ये ध्यान देनी है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एसिम्पटोट्स इज सेंटर। एसिम्पटोट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट और कुछ नहीं, हाइपरबोला का सेंटर ही होता है। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एसिम्पटोट्स। जो प्रिंसिपल एक्सिस है और ट्रांसवर्स एक्सिस है, क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला एंगल दोनों बराबर है, क्योंकि एक का स्लोप बी बाई ए एक्स है तो दूसरे का स्लोप माइनस बी बाई ए एक्स है। तो जो ट्रांसवर्स एक्सिस है और जो कॉन्जुगेट एक्सिस है, ये दोनों एसिम्पटोट की क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अगर आपको मैं सिर्फ दोनों एसिम्पटोट की इक्वेशन दे दूं, तो आप बड़े आराम से उनके एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। अगर मैं आप सिर्फ दोनों एसिम्पटोट की इक्वेशन दे दूं तो आप बड़े आराम से उनके एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। तो ये रहा एंगल बाइसेक्टर, यानी एक्सिस निकल जाएंगे। तीसरी चीज, इफ एंगल बिटवीन एसिम्पटोट्स इज एंगल बिटवीन एसिम्पटोट इज अल्फा। मान लीजिए एसिम्पटोट, इफ एंगल बिटवीन एसिम्पटोट इज अल्फा, अगर एसिम्पटोट्स के बीच में एंगल अल्फा हो जाए, ध्यान देना, अगर एसिम्पटोट के बीच में एंगल यानी ये पूरा एंगल अल्फा दोनों एसिम्पटोट के बीच में, देन ऐसी स्थिति में बी बाई ए किसके बराबर होगा, पहले इक्वल टू साइन लगाना था, तो बी बाई ए आपका टेन थीटा हो जाएगा, यानी टेन ऑफ अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अच्छा, इसेंट्रिसिटी को देखिए, √1 प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, यानी √1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस सेक अल्फा बाई 2। वाह, अगर एसिम्पटोट के बीच का एंगल बता दूं तो आप हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी बता सकते हैं। अगर एसिम्पटोट के बीच का एंगल बता दूं तो आप हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी बता सकते हैं। अगर मैं बोल दूं कि दोनों एसिम्पटोट्स के बीच का एंगल 45 डिग्री है, तो आप समझ जाएंगे सेंट्रिसिटी बाई 22.5 डिग्री। तो एसिम्पटोट के बीच में एंगल पता तो हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी पता। और देखिए ध्यान से, चौथी इंपॉर्टेंट बात, फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए बात करें तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कौन सा, x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a²। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए बात करें तो a और b बराबर हो जाएंगे a²। एसिम्पटोट्स आर, इसके लिए एसिम्पटोट्स बहुत सुंदर, y इक्वल टू x एंड y इक्वल टू माइनस x, दैट इज एसिम्पटोट्स
परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस बात का कन्वर्स ऑल्सो ट्रू। कन्वर्स ट्रू का मतलब है दैट इज इफ asymptotes perpendicular then hyperbola will be rectangular। दोनों तरफ से है। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा तो एसिम्प्टोट परपेंडिकुलर होंगी, और अगर एसिम्प्टोट परपेंडिकुलर तो हाइपरबोला रेक्टेंगुलर होगा। और भी बातें हैं, है ना, पर धीरे धीरे कॉपी भी करते चले। ये लीजिए, कॉपी करें तो आगे बढ़े। आइए एसिम्प्टोट की और प्रॉपर्टी देखें और बातें करें। ये एसिम्प्टोट बन गई। अब मैं कहने जा रहा हूं कितनी प्रॉपर्टी देख ली भैया, नंबरिंग सही रहे भाई। 1 2 3 4 प्रॉपर्टी देख ली। यहां पर 5 6 7 8 बहुत सारी प्रॉपर्टी देखेंगे। पांचवी प्रॉपर्टी, हाइपरबोला और उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला की सेम एसिम्प्टोट होंगी। अगर मैं यही कॉन्जुगेट हाइपरबोला बना दूं, अगर मैं यही कॉन्जुगेट हाइपरबोला बना दूं, ये आ गया कॉन्जुगेट हाइपरबोला। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत विकट डायग्राम बनाते हैं गुरुजी। तो भैया पांचवी प्रॉपर्टी है कि हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला हैव सेम एसिम्प्टोट। हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की सेम एसिम्प्टोट होती है। जो हाइपरबोला के एसिम्प्टोट है वही की वही कॉन्जुगेट हाइपरबोला के एसिम्प्टोट है। हाइपरबोला का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। जो हाइपरबोला के एसिम्प्टोट होंगी वही की वही कॉन्जुगेट हाइपरबोला के एसिम्प्टोट होगी। छठी इंपॉर्टेंट बात, पहले बोल देता हूं फिर लिखता हूं। छठी बात ये कहती है कि हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के वर्टेक्स पर अगर टेंजेंट खींचें, इसके वर्टेक्स पर टेंजेंट खींची, इसके वर्टेक्स पर टेंजेंट खींची, इसके वर्टेक्स पर टेंजेंट खींची, इसके वर्टेक्स पर टेंजेंट खींची। अगर हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के वर्टेक्स पर टेंजेंट खींचें तो आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा और उस रेक्टेंगल के डायगोनल्स एसिम्प्टोट होंगे। इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन, if tangents are drawn at a vertex of hyperbola and conjugate hyperbola, then we will get a rectangle whose diagonals will be asymptotes। कॉपी करिए और प्रॉपर्टी आएंगी, कॉपी करिए और तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा। ओके, अब इधर देखो, अब यहां पर जो है ये प्रॉपर्टीज आ गई। आइए और बातें करें, खत्म नहीं हुआ। एसिम्प्टोट में बहुत जानना है, लेकिन एक जनरल बात ध्यान रखें कि एसिम्प्टोट का अगर कोई भी सवाल आता है तो बहुत खोपड़ी घुमाने की जरूरत नहीं है। दो लाइंस हैं, y इक्वल टू बी बाई एक्स और y इक्वल टू माइनस बी बाई एक्स, उनको लेके अपन क्वेश्चन करेंगे। तो एसिम्प्टोट की कितनी प्रॉपर्टी देख ली हमने, अभी और प्रॉपर्टी आनी है 6। सातवीं प्रॉपर्टी ध्यान से देखेंगे। सातवीं प्रॉपर्टी पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर आपको सातवीं प्रॉपर्टी बताता हूं। सातवीं प्रॉपर्टी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सातवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक मिनट रुक जाएं, एसिम्प्टोट बना लें। एसिम्प्टोट हमेशा डॉटेड लाइन से बनाएं क्योंकि टेंजेंट नहीं होती है। ये आ गया। हाइपरबोला बहुत जल्दी से एसिम्प्टोट के करीब पहुंच जाता है। ये लीजिए, सातवीं प्रॉपर्टी ये कहती है कि हाइपरबोला की कोई भी टेंजेंट एसिम्प्टोट के, हाइपरबोला पर कोई भी टेंजेंट, जैसे मान लो पॉइंट P है, तो हाइपरबोला की कोई भी टेंजेंट एसिम्प्टोट के साथ मिलकर जो ट्रायंगल बनाती है
उस ट्रायंगल का एरिया हमेशा कांस्टेंट होता है। आइए समझाएं। एनी टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, एनी टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला मेक्स आई नहीं अंग्रेजी में, मेक्स अ ट्रायंगल of constant area with asymptotes। ये लीजिए, कोई भी टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला मेक्स अ ट्रायंगल ऑफ कांस्टेंट एरिया विद एसिम्पटोट। आइए प्रूव करें। एक हमारे पास एसिम्पटोट है y इक्वल टू बी बाई एक्स, दूसरी एसिम्पटोट है y इक्वल टू माइनस बी बाई एक्स। ये सेंटर C आ गया 0,0, इस पॉइंट को A कह देते हैं और इस पॉइंट को B कह देते हैं। P पॉइंट वही अपना पुराना A sec थीटा कॉमा B tan थीटा। दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB इज ऑलवेज कांस्टेंट। हमको साबित करना है कि कोई भी टेंजेंट ले लेंगे, CAB ट्रायंगल का एरिया हमेशा निश्चित ही आएगा, हमेशा अचर ही आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। अच्छा चर ही। अब सुनो ध्यान से, A sec थीटा B tan थीटा। मैं लिखूंगा टेंजेंट एट पॉइंट P इज x sec थीटा बाई A माइनस y tan थीटा बाई B इज इक्वल टू 1। रीअरेंज कर लें, bx sec थीटा माइनस ay tan थीटा माइनस AB इक्वल टू 0। ये आ गया। अब आइए A को निकालना है, इसको सॉल्व करते हैं y इक्वल टू B बाई AX के साथ। इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट A आ जाएगा। आइए y की वैल्यू कितनी रख दें, b बाई ए एक्स, तो a से कट गया bx tan थीटा, तो bx कॉमन ले लें, sec थीटा माइनस tan थीटा, तो ab अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, a अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, यानी a इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। ये मैंने सॉल्व किया a, और यह आ जाएगा b इंटू sec थीटा प्लस tan थीटा। ये लीजिए, ये मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट A निकाला, और अब हम सॉल्व करेंगे इसको y इक्वल टू माइनस बी बाई एक्स के साथ, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट B आ जाएगा। y की जगह माइनस बी बाई ए रख दे, से कट गया प्लस बी एक्स सेक थीटा प्लस ओहो a इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमा माइनस बी इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये निकल के आ गया A और B, कुछ भी नहीं किया, सॉल्व कर लिया। आइए CAB, ये CAB, तो अब हम लिखेंगे C तो हमारा 0,0 है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB की बात करें तो ये आ गया हाफ 0 और A इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, A इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर 0 यहां पर A इंटू B बाई ए, यही आ रहा है क्या, आ रहा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और यहां पर माइनस बी इंटू ए, बी आएगा, बी ए गलत लिख दिया, वही मैं सोच रहा था, इसको बी कर ले, माइनस बी इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 1 1, ये आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। खोल दीजिए तो दिस इंटू दिस, ए बी 1 ए बी टू ए बी, हैंस प्रूव। ये देखिए, तो यानी एसिम्पटोट के साथ हाइपरबोला की कोई भी टेंजेंट ले ले, वह जो ट्रायंगल बनाएगी उस ट्रायंगल का एरिया हमेशा कितना आएगा, a इंटू बी। हाँ, याद होना चाहिए, प्लीज कॉपी। छोटा सा करेक्शन कर लें, यहां दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है तो गलत लिख दिया गया है, तो ये a आ जाएगा, a सेक थीटा माइनस टेन थीटा माइनस ही होगा, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट, यहां दोनों का वाई कोऑर्डिनेट आएगा, ये बल्कि गलत लिख दिया गया है, यहां पर वाई कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो b इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहां पर माइनस बी, अब सही है, वो मैंने गलत लिख दिया था, कॉपी कर लीजिए। एक और चीज, यहां पर हमने प्रॉपर्टी नंबर 6 कर ली, यहीं पर प्रॉपर्टी नंबर 7 आ जाएगी। क्या आपकी आंखें वो देख रही हैं, मेरी आंखें देख रही हैं, नहीं देख पा रही, रुकिए मैं दिखाता हूं, देखो ध्यान से, A और B का मिड पॉइंट P आता है, देखो A का एक्स कोऑर्डिनेट
प्लस बी का एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस 2/2 करें तो a sec थीटा आ जाएगा। फिर b का y कोऑर्डिनेट मतलब a का y कोऑर्डिनेट और b का y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2/2 b आ जाएगा। मतलब हाइपरबोला की कोई भी टेंजेंट एसिम्प्टोट को जहां पर काटती है उन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट और कुछ नहीं, उस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही होता है। तो ये रहा एनी टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला cuts asymptote at 2 points such that the midpoint of them is the point of contact of tangent with हाइपरबोला। याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोई भी टेंजेंट एसिम्प्टोट को जिन दो पॉइंट पर काटेगी उन दोनों का मिड पॉइंट खुद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही होगा। इतना सिमेट्री, गजब की ज्योमेट्री। कोई भी टेंजेंट एसिम्प्टोट को जिन दो पॉइंट पे काटती है उन दोनों का मिड पॉइंट खुद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही होता है। कॉपी करिए 7th प्रॉपर्टी। 8 प्रॉपर्टी देख ली, नंबरिंग ठीक कर लें तो 8 प्रॉपर्टी दिख जाएंगी। 8 प्रॉपर्टी देख ली, अभी कहानी खत्म नहीं है एसिम्प्टोट की भाई। ये 9th प्रॉपर्टी। आइए 9th प्रॉपर्टी की बात करें। अब 9th प्रॉपर्टी को ध्यान देखें, एसिम्प्टोट्स क्या है हमारे पास। 9th प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त है। अगर एसिम्प्टोट्स की बात करें तो एसिम्प्टोट एक है y इक्वल टू बी बाई ए एक्स और दूसरा है y इक्वल टू माइनस बी बाई ए एक्स। इसको अगर रीअरेंज करें तो ये आ जाएगा x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू 0 और इसको अगर रीअरेंज करें x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0। ये कोई खास बात तो नहीं है गुरुजी, तो रीअरेंज कर दिया। आइए बात करें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। आइए बात करें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट और इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्प्टोट्स। अब यार कंबाइंड इक्वेशन कह लो चाहे पेयर ऑफ इक्वेशन कह लो, कंबाइंड इक्वेशन या पेयर ऑफ इक्वेशन कैसे निकलती है? दोनों लाइनों को मल्टीप्लाई करके। तो क्या आ जाएगी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से गजब का रिजल्ट मैं बताने जा रहा हूं। यह है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। ध्यान से सुनना, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट कॉमा इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कॉमा इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला differ only in constant term। देखो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट की बात करें तो ये है कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की बात करें तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहीं पर अगर आप इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला की बात करें तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू -1। इसका यूज कर लूंगा मैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हाइपरबोला की इक्वेशन और कॉन्जुगेट हाइपरबोला इक्वेशन डिफर केवल किसमें करती है? कांस्टेंट टर्म में। एंड इतना ही नहीं कि कांस्टेंट टर्म में डिफर करती, एंड ध्यान देना है कि कांस्टेंट टर्म ऑफ combined equation of asymptote is arithmetic mean, am मतलब arithmetic mean of constant term of hyperbola and conjugate hyperbola। अभी मैं गजब का इस रिजल्ट का यूज करूंगा, प्लीज पहले आप रिजल्ट कॉपी करें कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन
केवल कांस्टेंट टर्म में डिफर करती है, और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट का कांस्टेंट टर्म इज अरिथमेटिक मीन ऑफ कांस्टेंट टर्म ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉपी करिए। ये जो कंसेप्ट मैंने बताया, इस कंसेप्ट बेस्ड एक गजब का क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं। जरा इस कंसेप्ट पर बेस्ड इस जबरदस्त क्वेश्चन को देखें। जो दोनों क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, ये दोनों आईटी में आए हुए क्वेश्चन है। एक मिनट रुक जाइए, इसमें अपन को करना पड़ेगा मैथमेटिक्स। एक मिनट देखना पड़ेगा, कहां भाग गया, अच्छा रीड नहीं किया इसने। एक मिनट रुक जाए, क्वेश्चन ट्रांसफर कर लूं पहले मैं। तो जबरदस्त क्वेश्चन अपन लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एकदम अजीबोगरीब हाइपरबोला दे रखा है। फाइंड द एसिम्प्टोट ऑफ द हाइपरबोला दिस। तो हमको जो हाइपरबोला गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3x, ये हाइपरबोला गिवन है। हमको इसके एसिम्प्टोट निकालने हैं और कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी निकालना है, साथ में प्रिंसिपल एक्सिस भी निकालनी है। आओ देखते हैं। अगर ये हाइपरबोला है तो अभी अभी हमने एक लेटेस्ट जानकारी हासिल की कि हाइपरबोला की इक्वेशन, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन, एसिम्प्टोट की इक्वेशन केवल कांस्टेंट टर्म में डिफर करती है। तो हाइपरबोला की इक्वेशन ये है, तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट को मैं मान लेता हूं 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3x प्लस a इक्वल टू 0, और साथ में कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन मान लेता हूं 2x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस b। ये मैंने केवल कांस्टेंट टर्म चेंज कर दिया, क्योंकि मुझे पिछली जानकारी से पता लग गया था कि डिफरेंस केवल किसका होता है, कांस्टेंट टर्म का। चूंकि इनमें डिफरेंस केवल कांस्टेंट टर्म का होता है तो फायदा उठा लिया। एक और इंफॉर्मेशन की, अब मुझे a और b निकालना है। दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, दो इक्वेशनें चाहिए। एक इक्वेशन तो मेरे पास है, क्या कि हाइपरबोला की इक्वेशन और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन, इन दोनों के कांस्टेंट टर्म का अरिथमेटिक मीन एसिम्प्टोट का कांस्टेंट टर्म होता है। तो एक इक्वेशन तो आ गई, a इज इक्वल टू बी प्लस 8/2। एक इक्वेशन ये आ गई कि हाइपरबोला की इक्वेशन और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशनों का कांस्टेंट टर्म एसिम्प्टोट के कांस्टेंट टर्म, इन दोनों इक्वेशनों का कांस्टेंट टर्म का अरिथमेटिक मीन एसिम्प्टोट का कांस्टेंट टर्म होता है। चलो ये पता लग गया। अब सवाल उठता है कि भाई a और b में एक इक्वेशन आ गई, एक और इक्वेशन चाहिए a और b में। एक और इक्वेशन कहां से आएगी बताओ, एक और इक्वेशन कहां से मिलेगी? मैं बताता हूं। चूंकि ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट है, सो इट इज इक्वेशन टू पेयर ऑफ लाइंस। चूंकि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट है तो पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है। पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन है तो इसका डेल्टा 0 होना चाहिए। यहां से हम निकालेंगे a को। आइए डेल्टा पहले ABC निकाल लें, ABC निकाल लें, FGH निकाल लें आराम से। ax स्क्वायर, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, b मतलब y स्क्वायर का कोफिशिएंट, c मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि a है, पता करना f मतलब 2gx, g मतलब x के कोफिशिएंट का आधा, f मतलब y के कोफिशिएंट का आधा, और h मतलब xy के कोफिशिएंट का आधा। तो ये मेरे पास ABC FGH। अब डेल्टा अगर 0 होना चाहिए तो डेल्टा का मतलब मेरे बच्चे ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर 0। तो ABC, A इंटू B इंटू C माइनस 4A, 2FGH, this into this into this, तो हाफ इंटू 3/2 इंटू 9/8, 9/8 इंटू 2 9/4 माइनस AF स्क्वायर हाफ, नहीं माइनस हाफ, भाई AF स्क्वायर ना, तो 1/4 इंटू 2 हाफ, BG स्क्वायर तो माइनस 2 इंटू 9/4 तो प्लस 9/4 9/2, CH स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो माइनस A 9/4 इक्वल टू, तो ये आ गया भैया। तो चलो देखें 9/4 18/4 2/4, तो 9/4 प्लस 18/4 तो 18 और 9 27, 27/4 -2, जब -4 चलो इन दोनों को उधर ले आते हैं
तो यहां पर आ गया 9/4 प्लस 2/4 माइनस प्लस 18/4 इज इक्वल टू ए वाले टर्म को उधर ले गए तो ए इंटू 4 प्लस 9/4 16 9 25/4 है ना, 4 चौक 16 16 9 25। यहां पर आ जाएगा 18 19 20 27 5। अरे रे 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 रे, जीवन में इतनी सुंदरता पहले नहीं देखी। ए की वैल्यू 1 ही आ गई, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, तो ए की वैल्यू 1 रख दें तो 2 इज इक्वल टू बी प्लस 8, तो बी की वैल्यू -6 आ गई। ये लीजिए, तो आपको एसिम्पटोट की इक्वेशन भी पता और इस हाइपरबोला के कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन भी पता। अब सवाल ये उठता है कि सर प्रिंसिपल एक्सिस कैसे निकालेंगे? आप सारी एक्सिस बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? ये एसिम्पटोट को फैक्टराइज कर लीजिए तो आपको पेयर ऑफ एसिम्पटोट मिल जाएंगे, दोनों एसिम्पटोट अलग अलग मिल जाएंगे, उनके एंगल बाइसेक्टर हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉपी कर लीजिए।